जय हिंद दोस्तों। भगत क्लासेज में आपका स्वागत है और आपका ढेर सारा बेशुमार प्यार मुझे मिला। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बने रहे और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने इस वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में ख्याल लॉकडाउन के दरमियान आया। जब इस लॉकडाउन के दरमियान क्या किए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वो वर्ग 10 का जो एग्जाम होने वाला है वो अपने समय अवधि पे ही होगा। तो बच्चे क्या करेंगे इस समय में, वो किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस लॉकडाउन के दरमियान क्या करें, यूट्यूब वीडियो बना करके बच्चे को क्या किया जाए, एक नई शिक्षा दी जाए। वो जो उसका जो पाठ्यक्रम है वो नियंत्रण चलता रहे, उसमें कोई बाध्यता नहीं आए। और ये मैं शुरू से ही करते आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोगों का प्यार इसी प्रकार मिलते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो भगत क्लासेस टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे हर एक प्रकार का आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा, जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या है। और मैंने हर एक वीडियो में बोला कि आपको जो भी समस्या, जो भी दिक्कत है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप भगत क्लासेज के नाम से जा सकते हैं, वहाँ पे हर तरह का आपको नोट्स दिया जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि संसाधन क्या है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जो कि वर्ग 10 भूगोल पार्ट 1 से लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण बहुत प्रकार से किया गया है, लेकिन हम लोग वर्ग 10 के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग जनरली जानेंगे संसाधन का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया गया है। तो क्या क्या है 4 प्रकार में? पहला आप देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे क्या है? पहला आता है जैविक और दूसरा है अजैविक। तो जैविक क्या है और अजैविक क्या है? तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी प्रकार की सजीव वस्तुएं, सजीव मतलब जिसमें जान हो, जनरली हम लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, वो क्या कहलाती है? जैविक संसाधन कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल में आप पेड़ पौधा जीव जंतु ले सकते हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन वो संसाधन जो कि हमारे पर्यावरण में विद्यमान है लेकिन उसमें जान नहीं है, निर्जीव। कहने का मतलब है अजैविक संसाधन वो संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिसको हम लोग नॉन लिविंग तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे आप पहाड़, चट्टान, इस प्रकार का इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और दूसरा देख रहे हैं समय के आधार पे। तो समय के आधार पे जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, इसे हम लोग पुनः प्राप्ति के आधार पे भी बोल सकते हैं। पुनः प्राप्ति के आधार पे और समय के आधार पे दोनों एक ही है। तो पुनः प्राप्ति के आधार पे और समय के आधार पे आपको दो है, एक है नवीकरणीय, दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग करने पे भी उसकी समाप्ति ना हो। ऐसा संसाधन जिसका हम लोग बार बार उपयोग करें लेकिन वो समाप्त नहीं हो, हमारे लिए क्या हो, नेक्स्ट दिन के लिए भी हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य की रोशनी, हम क्या करते हैं, एक दिन उपयोग करते हैं लेकिन दूसरे दिन हम लोग फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बार उपयोग होने के बाद उसकी समाप्ति ना हो, उसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन कि जिसका हम लोग अगर एक बार उपभोग कर ले तो दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, दोबारा उसे फिर से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप कोयला ले लीजिए, कोयला से हम लोग क्या करते हैं कि जलाते हैं तो वो राख बन जाती है, उस राख से फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोयले का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये था आपको समय के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 भागों में बांटा गया, निजी, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निजी संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिस पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उस पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। निजी संसाधन क्या होता है? जैसे आपका घर, आपकी भूमि, आपका वाहन, वो क्या हुआ, आपका निजी वाहन हुआ, उस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं हुआ, आप जब मन तब किसी प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन होता है क्या? ऐसा संसाधन जिसपे केवल एक व्यक्ति का अधिकार ना हो के संपूर्ण समुदाय का अधिकार हो। समुदाय संसाधन में जातिवाद की भावना से ये बिल्कुल परे है, मतलब जातिवाद की भावना से ये ऊपर है, यहाँ पे जातिवाद की भावना नहीं आती है। जैसे सामुदायिक संसाधन में ले सकते हैं क्योंकि पूरा समुदाय का अधिकार किस पे होता है? जैसे आप स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, कोई पर्यटक स्थल ले लीजिए, कोई धार्मिक स्थल ले लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, पूरा हर एक धर्म के लोग यहाँ पे जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, सभी लोग को जाने के लिए अलाउ किया जाता है। तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसपे क्या हो, किसी राष्ट्र, ऐसे संसाधन जो देश की सीमा के अंदर पाए जाते हैं उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश की सीमा के अंदर किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं झारखंड। झारखंड में टाटा में क्या होता है, लोह इस्पात का कारखाना पाया जाता है, वो क्या हुआ, राष्ट्रीय संसाधन। हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि यूपी के एक जिले में सोने का खान पाया गया, तो उसे भी हम राष्ट्रीय संसाधन में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूपी में पाया गया। यूपी कहाँ है? भारत में है, वो हमारे देश के सीमा के अंदर है, इसीलिए हम उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो हमारे देश के सीमा के अंदर पाया जाए। और चौथा आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन।
तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसपे किसी एक देश का अधिकार ना हो करके क्या हो, संपूर्ण विश्व का अधिकार हो, मतलब हर एक देश अपनी अधिकार जमा सकते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा संसाधन होता है जिसपे एक देश नहीं सारा विश्व उस पर अधिकार जमा सकता है? तो ऐसा संसाधन का एग्जाम्पल हम समुद्र को ले सकते हैं। समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके बाकी का जो शेष भाग बचता है उस पर कोई भी देश किसी भी प्रकार का परीक्षण कर सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि आप जो परीक्षण कर रहे हैं इस परीक्षण से किसी दूसरे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो करें उससे दूसरे देश को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और आप चौथा देख रहे हैं विकास के आधार पे। विकास के आधार पे हम बता संसाधन को 3 भागों में रखा गया, संभावी, संचित और भंडारित। तो संभावी मतलब होता क्या है? संभावी मतलब ऐसे संसाधन जिसको भविष्य में उजागर होने की संभावना है, मतलब ऐसा संसाधन जो कि अभी उस पर शोध किया जा रहा है, भविष्य में वो क्या हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, राजस्थान के पश्चिमी तट पे सौर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा की खोज की जा रही है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मे भी, कुछ कहना कठिन है। और दूसरा आप देख रहे हैं संचित। संचित संसाधन नाम से ही स्पष्ट है, संचित। संचित मतलब होता क्या है कि जो हम लोग बचा करके रखते हैं। तो ऐसे संसाधन जो जिसका इस्तेमाल हम वर्तमान समय में ना करके अपने फ्यूचर के लिए या अपने बोल सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो बचा करके रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं संचित संसाधन। और तीसरा आप देख रहे हैं भंडारी संसाधन। तो भंडारी संसाधन होता क्या है कि ऐसा संसाधन जो कि हमारे देश में मौजूद है लेकिन तकनीकी अभाव के कारण हम क्या कर पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे आप देश ले सकते हैं, जैसे कोई समुद्र है, समुद्र के नीचे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, हम लोग जनरली जाके भी देख सकते हैं समुद्र के नीचे किस तरह का क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश जितने भी अंडर डेवलप कंट्री है उसकी टेक्निकल बहुत पिछड़ी हुई है, तकनीकी बहुत विकास में क्या है, जितना भी अंडर डेवलप कंट्री है विकसित देश काफी पिछड़ी हुई है, जिसके कारण क्या उसके पास संसाधन रहते हुए भी वो उसको नहीं निकाल पा रहे। और समुद्र के नीचे बहुत सारा संसाधन है और हमारे देश के पास ऐसी कोई टेक्निकल जो होता है विकास नहीं है जिसके कारण हम क्या कर सके, उस संसाधन को निकाल सके। ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं जो विकास के अभाव के कारण जिसे नहीं निकाला जा सकता है, वैसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं भंडारी संसाधन। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों को बताया इस संसाधन के बारे में और संसाधन का वर्गीकरण। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।